ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास तौर पे जो यूके है वो 1.6 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन है वो 5.5 बिलियन पाउंड की है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है वहाँ पे, मजदूर तबका कम। होता क्या था आज से पहले कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास तौर पे यूके और यूरोप से जो आते थे उनका एक स्टाफ हमारे एक दोस्त मुल्क अरब मुल्क में वहाँ पे लग जाता था और वो वहाँ पे रुक जाते थे। तो उनकी प्रेफरेंस वहाँ खास तौर पे हमारा जो अरब मुल्क है वहाँ पे होती थी और पाकिस्तान में नहीं आते थे। वजह क्या थी? वजह यही जो आज सब दोस्तों ने कहा, ट्रस्ट एतमाद का फुकदान, यही बात होती थी हमेशा और उसी की वजह से लोगों की प्रेफरेंस दूसरा मुल्क होता था। अल्लाह के फजल से ये जो अब इन दिनों हालात बने हैं, अल्लाह ने पाकिस्तान को जो हिम्मत दी है, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दी है, वो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बेहतरीन मौका है और उन्हें एक सबक मिला है कि पाकिस्तान में जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है और उनका ऐसे पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात गल्फ कंट्रीज़ में इन दिनों हुए हैं और ज़बरदस्ती वहाँ से लोगों को आना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत बुरी तरीके से एहसास हुआ होगा कि उनके यहाँ पे एसेट्स होने चाहिए, तो वो इस पर तवज्जो कर रहे होंगे। तो इस सना फातिमा, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आपने इवन वहाँ पे तो जो करना था जो यहाँ पे आपने कर लिया है, आप किसके लिए खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। मैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको 2 मिनट दूंगा। मैं एक काइंड ऑफ रियल एस्टेट इनटू हेल्थ सेक्टर, मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ जो पाकिस्तान के चंद बड़े हॉस्पिटल में से एक बड़ा अस्पताल होगा इंशाल्लाह। 1000 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे। टर्शरी केयर हॉस्पिटल पाकिस्तान की जो आबादी है वो 20 से 25 करोड़ की जो आबादी है, सिर्फ 80 अस्पताल हैं पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर में। मैं टूरिज्म पे काम कर रहा हूँ, हेल्थ टूरिज्म के ऊपर। तो टर्शरी हॉस्पिटल में जो एक ही हॉस्पिटल में से सिर्फ हमारे पास काबिल जिक्र यहाँ इस्लामाबाद में 2 अस्पताल हैं। 50 से 60 मिलियन की आबादी है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में हॉस्पिटल्स का। हस्पताल के रूम्स को, हस्पताल के शेयर्स को हम बुनियादी तौर पर सेल कर रहे हैं। अब ये जो आज की महफिल में जो ज़्यादा बात हुई है वो ट्रस्ट डेफिसिट की हुई है, आपके एतमाद की। हम तमाम कानूनी मामला को कवर करने के बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट ओवरसीज़ पाकिस्तान के एतमाद को बहाल करने के जो हम ऑफर कर रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा एस्ट्रो अकाउंट का, जो पाकिस्तान में अब इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और होगा भी सही। लेकिन हम क्योंकि इस पर अमल कर चुके हैं एस्ट्रो अकाउंट, और हम पाकिस्तान के 2 बड़े बैंक हैं, उसके ज़रिए अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की बैंक गारंटी दे के अपना वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर खुदा न खास्ता हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है, अगर कहीं डिले होता है या अनफोर्सीन की वजह से कहीं कोई उसमें इशू आता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल बैंक तहरीरी तौर पे बैंक गारंटी प्रोवाइड करेगा। तो थैंक यू वंस अगेन, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना एक प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दिया है। यहाँ पे एक किस्म का एक इवेंट हो गया है, और यूके में हम, क्योंकि अभी अगले हफ्ते गल्फ का हमारा टूर है, हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ आपके नॉलेज में होगा, कुछ एक्सपोज हो रही हैं, हम वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और विल्सन इंशाल्लाह आपके साथ भी प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा साहब, स्पीच कर रहे थे हमारे लास्ट गेस्ट।